Hello everyone, hope you are all doing fine. So इस सीरीज में हम पढ़ने वाले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी is a theoretical topic. So what we are going to study today. Like आज हम यूनिट 1 कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई यूनिट 2, यूनिट 3 हम कवर करें. फर्स्ट लेक्चर विल बी जस्ट लाइक अ टेस्ट लेक्चर कि आइदर वी आर गोइंग इन द सेम पेस और मैं कुछ और एड ऑन करूँ. आपके फीडबैक से मेरे को पता चलेगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यूनिट वन में फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो ओवरव्यू टू सिक्योरिटी पैरामीटर्स. बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दैट वी ऑल नो व्हाई इट इज नीडेड. इट इज नीडेड बिकॉज हमें कोई भी हमारे पास अगर आज के टाइम में कोई भी डेटा है हमारे पास, तो हाउ कैन वी सिक्योर इट. सो बेसिकली विल फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द सिक्योरिटी पैरामीटर्स. तो इसमें हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एवेबिलिटी. इसके बारे में समझते हैं. तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग सीआईए टायर भी बोलते हैं, सीआईए प्रिंसिपल भी बोलते हैं. क्या होता है बेसिकली सीआईए टायर टायर is a foundational framework for information security, ensuring data protected in three dimensions or three key dimensions. First is confidentiality, integrity and availability. Confidentiality क्या है? Protects data from unauthorized access. Like only authorized user can view and the sensitive information. तो अगर आपको सुना होगा आपने इंक्रिप्शन के बारे में, व्हाट इज इंक्रिप्शन. लाइक अ हॉस्पिटल encrypts patient record to prevent nurses from accessing data outside the department. न्यू लाइक बेसिकली एक हॉस्पिटल का एग्जांपल देते हैं. हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स डेटा होते हैं वो उससे सिक्योर करके रखते हैं. सिर्फ डॉक्टर्स के पास ही वो एक्सेस होता है या कंसर्न अथॉरिटीज के पास वो एक्सेस होता है कि वो डेटा को कोई यूज कर सके, ताकि कोई बाहर के कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पर्सन उसको उस डेटा को ले ना सके. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, दिस इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन. तो इस तरह से हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं ताकि जो डेटा है हमारा स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियल रहे. बेसिकली वो पब्लिक ना हो सके, कोई भी किसी यूज ना कर सके, नहीं तो उसका मिसयूज भी हो सकता है. उसके लिए हम आरएसए या एईएस 256 यूज करते हैं. आरएसए वगैरह आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर इंटरप्ट आपने देखा होगा. तो आरएसए बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास एक डेटा है, लेट्स सपोज डेटा है, तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ की होती है. तो अगर ये की हमारे पास है तभी हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो इस टाइप का इंक्रिप्शन सिस्टम हम डेवलप करते हैं to protect this type of data. Confidentiality, it is this only. So examples: passwords like biometrics, secure channels, TLC or web traffics. These are the example of confidentiality. Now, what is integrity? Integrity ensures data remains accurate, complete, and unaltered unless authorized. Like data को कोई भी hamper ना कर सके, कोई भी change ना कर सके, authorized person के अलावा. ये हमें इंटीग्रिटी बताती है. मतलब डेटा मस्ट बी कम्प्लीटली मेंटेन इंटीग्रिटी. लाइक आप खुद सोचो, अगर हमारे पास बैलेंस 200 रुपए का है अकाउंट में, तो अगर आप चाहोगे कि ये 200 रुपए आपके 20 रुपए हो जाए, कुछ खुद ब खुद नहीं, या 2000 हो जाए, बहुत लोग चाहेंगे पर ये पॉसिबल नहीं है. अगर ये हुआ तो बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा सिस्टम पे. तो ये क्या है, ये बेसिकली इंटीग्रिटी तो है कि हमारा डेटा हमेशा एक्यूरेट रहे, कंप्लीट रहे और कोई इसे चेंज ना कर सके अनलेस कोई ऑथराइज्ड प्रोसेस ना हो या एक ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा. तो यही हमारा इंटीग्रिटी मेंटेन होता है कि डेटा खुद ब खुद चेंज नहीं हो जाना चाहिए या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन से चेंज नहीं करना चाहिए. बेसिकली मीन्स एक्यूरेसी. What are the techniques used for this to maintain integrity? This is hashing. Hashing technique use होता है. A very popular technique is SHA 256 or digital signatures. Checksums. Checksums means CRC principle के थ्रू हम चेक कर सकते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन है या नहीं है. वर्जन कंट्रोल के थ्रू हम देख सकते हैं. Like a bank uses digital signatures to ensure a transaction record isn't modified or during transfer. तो बैंक की वेरिफिकेशन में भी बहुत काम आता है इंटीग्रिटी चेक करने के लिए. The third one is availability. Like it guarantees the data and systems that are accessible to authorized users when needed. या जब आपको जरूरत पड़े तो आपके लिए डेटा या सिस्टम्स अवेलेबल हो.
ये एक्सेसिबिलिटी बताता है हमें। रिडंडेंट सिस्टम्स, लोड बैलेंसर, बैकअप, डीडॉस प्रोटेक्शन वगैरह, लाइक क्लाउडफ्लेयर, ये सारी चीजें हमें बताती है कि सिस्टम हमारा अवेलेबल रहे, क्रैश ना कर जाए जिस टाइम हमें इसे नीड हो तो। Like an e-commerce site uses multiple servers to stay online during high traffic. Yes, obviously. हमने क्लाउड के लेक्चर्स में डिस्कस किया था किस टाइप में अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक आता है तो वो अपने सर्वर को लोड बैलेंस कर सकते हैं। उस तरह से ही एक अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे ट्रैफिक के टाइम में जब हमारे नीड हो उस समय वो अवेलेबल होना चाहिए। तो अवेलेबल अवेलेबल होना चाहिए, डेटा उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि कोई और एक्सेस उसे ना कर पाए। ये तीन चीजें अगर हमारे पास है तो वी कैन, दिस इज द बेसिक security parameters that we can use, or a CIA principle. Now this is a diagram, like देख सकते हो ये थोड़ा overwrite हो गया, confidentiality, integrity and availability, and this is the trade trial. Okay, so the second topic is security violation and threats, जिसमें हमें security policy and procedure पढ़ना है। Security violation and threats क्या है? So basically security violations is that unauthorized एक्शन। अब समझो थ्रेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अनऑथराइज एक्शंस दैट कंप्राइजेस द सीआईए, दैट कॉम्प्रोमाइज द सीआईए, यानी कि जो भी हमने डिस्कस किया था सीआईए में, अगर उसे कोई भी हैम्पर करता है या उसे कोई भी चेंज करने की कोशिश करता है, उसे कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करता है, उसे हम एक सिक्योरिटी वायलेशन मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी बताए तो जो सिस्टम है अकाउंट है उसे कोई और लॉग इन करने का ट्राई करता है तो उसे वो हम एक थ्रेट मानेंगे। इंटीग्रिटी, अगर हमें हमारे अकाउंट में 2000 रुपए थे, अगर उसे कोई चेंज करने की कोशिश करता है अनऑथराइज पर्सन, तो उसे एक सिक्योरिटी ब्रीच मानेंगे या एक सिक्योरिटी थ्रेट वायलेशन मानेंगे। या और भी लाइक अगर कोई हमारे सिस्टम को डाउन करने की कोशिश करता है, मैंने बताया ना, लोड बैलेंसर या बैकअप करके यूज करके डीडोस प्रोटेक्शन यूज करके हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अवेलेबल रहे। पर कोई जानबूझ के उसे डाउन करने की ट्राई करे, सिर्फ इसमें फेक ट्रैफिक देने की ट्राई करे, या उसे इस तरह से डाउन करने की ट्राई करे ताकि यूजर्स को दिक्कत हो उसको एक्सेस करने में, तो उसे एक हम सिक्योरिटी वायलेशन मानेंगे। तो ये सारी चीजें अनऑथराइज्ड एक्शंस दैट दैट कॉम्प्रोमाइज सीआईए इज नोन एज सिक्योरिटी वायलेशंस। एग्जाम्पल इसके डेटा ब्रीचेस हो गए, हैकिंग अ डेटाबेस, या डॉस अटैक हो गया, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, और अनऑथराइज्ड डेटा मॉडिफिकेशन। ये सारी चीजें सिक्योरिटी वायलेशंस में आती है। आपको डेटा ब्रीचेस के बारे में तो पता होगा, डेटा ब्रीचेस लाइक डेटाबेस है उसे कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे डेटा ब्रीच करना बोलते हैं। देन डिनायल ऑफ सर्विसेज मींस कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है या सर्वर है, मान लीजिए हमारा सर्वर है और एक यूजर इसमें मल्टीपल समझो कि हिट्स कर रहा है, मल्टीपल एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो इसे मल्टीपल से सर्विसेज एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है सिंगल से सर्वर के, बहुत बार बहुत रिक्वेस्ट भेज रहा है, बहुत रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सर्वर क्रैश करने की हालत में होगा, लाइक इसके अगर लिमिट 30 की है तो ये क्रैश करने की हालत में रहेगा। तो अगर इसकी लिमिट 30 की है तो ये क्रैश कर सकता है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं डीडोस अटैक, या सॉरी डॉस अटैक। डॉस अटैक बेसिकली एक सिंगल यूजर मल्टीपल टाइम्स सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करे, उसे हम बोलते हैं डॉस अटैक। और अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हो जो एक साथ इस सिस्टम को एक्सेस करने की ट्राई करे और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजे, तब तो डेफिनेटली ये सिस्टम क्रैश कर जाएगा। 30 इसकी लिमिट थी और हर में कम से कम 100 लिमिट्स हो रहे हैं या इससे ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं डीडॉस अटैक, ये उससे भी एडवांस वर्जन है, डॉस अटैक का भी एडवांस वर्जन है, मैंने इसमें दिखाया हुआ था डीडॉस, हाँ, डीडॉस प्रोटेक्शन। तो इस डीडॉस प्रोटेक्शन से हमें इनेबल करना पड़ता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक फायरवॉल एक्टिवेट कर सकते हैं जो लिमिट के हिसाब से जो ऐसे यूजर्स है जो ऐसा एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं उसे लिमिट कर दें, लाइक क्लाउड फ्लेयर वगैरह जो अभी करंटली यूज होता है, काफी पॉपुलर भी है, आपको पता होगा। तो इस तरह से हम सिक्योरिटी वायलेशंस मतलब ये होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट इज थ्रेट और पोटेंशियल डेंजर्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लाइक कैटेगरी। तो तीन तरह के पोटेंशियल डेंजर्स हो सकते हैं जो हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज बाय इंटेंट, बाय एंटिटी, बाय इम्पैक्ट। तीन तरीके के कैटेगरीज है जिसको हम पोटेंशियल डेंजर्स में काउंट करते हैं।
फर्स्ट इज बाय इंटेंट। बाय इंटेंट मीन्स कि या तो एक्सीडेंटली एक कोई डेंजर किया गया हो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के थ्रू एक्सीडेंटली कुछ हो गया हो, कोई कोई फाइल डिलीट हो गई हो, तो उसे हम एक पोटेंशियल डेंजर बोलेंगे, पर वो एक्सीडेंटल पोटेंशियल डेंजर होगा। पर वही एक पर्पसफुली किया गया हो, लाइक कोई रैंसमवेयर या कोई ट्रोजन हॉर्स, ये सारी चीजें इंस्टॉल कर दी गई हो, ये ये सारे कोई वायरस डाल दिया गया हो, तो एक पर्पसफुल हो गया हो। और एक्सीडेंटल तो इंटेंट के थ्रू दो चीजें होती हैं। सेकेंड इज बाय एंटिटी। एंटिटी लाइक ह्यूमन के थ्रू या कोई हैकर या कोई इंसाइडर ने कुछ भी उसने सिस्टम को छेड़ा हो या सिस्टम ने कुछ किया हो, उसे हम बाय एंटिटी ह्यूमंस बोलते हैं। और नेचुरल भी हो सकता है, लाइक फ्लड्स डैमेजिंग सर्वर। सर्वर में कभी कभी क्या होता है, कुछ भी इंटरनल इशू होने के कारण या कोई लॉजिक इशू होने के कारण वो मल्टीपल रिक्वेस्ट खुद ब खुद फ्लड कर देता है। उसकी वजह से भी पोटेंशियल डेंजर हो सकता है। तो वो कोई ह्यूमन नहीं करता, वो सर्वर इंटरनली होता है। तो वो भी एक रीजन है हमारा पोटेंशियल थ्रेट होने का। और थर्ड इज बाय इम्पैक्ट। बाय इम्पैक्ट मींस डेटा लॉसेस, लाइक सिस्टम डाउन हो गया, अपना सिस्टम डाउन टाइम बढ़ गया, अपना फाइनेंशियल लॉसेस कुछ हो रहे हैं, तो वो बाय इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से तीन कैटेगरीज है जिसके थ्रू हमारा पोटेंशियल डेंजर्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो सकता है। तो कॉमन थ्रेट्स क्या है, लाइक मालवेयर। मालवेयर में लाइक वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, वानाक्राई रैंसमवेयर का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिशिंग। फिशिंग में ईमेल ट्रिकलिंग है जो यूजर्स करते हैं टू रिवील क्रेडेंशियल्स। डॉस मैंने आपको बताया, ओवरलोडिंग सर्वर विद डिसरप्ट अवेलेबिलिटी, टू डिसरप्ट अवेलेबिलिटी। इस टाइप की चीजें होती है सिक्योरिटी वायलेशंस में। नाउ दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम सिक्योरिटी वायलेशंस का, जैसे थ्रेट है बाय इंटेंट, बाय आइडेंटिटी, बाय इम्पैक्ट, एक्सीडेंशियल, ये सारी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी पॉलिसीज। हमने ये पढ़ा कि थ्रेट्स और वायलेशंस क्या है, अब पॉलिसी और प्रोसीजर क्या है उसे रोकने का, वो देखते हैं। तो पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज में फर्स्ट वी कैन से a high level document defining security objective and responsibility without technical details। बेसिकली एक हाई लेवल जो कि सबके लिए होगा, जिसमें कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं होगी, बस उसमें ये लिखा होगा कि आपको बेसिकली क्या क्या, एक ओवरव्यू होगा, लाइक एक्सेप्टेबल यूज ऑफ पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया ऑन कंपनी डिवाइसेस। एग्जांपल के तौर पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर स्टूडेंट पोर्टल्स। ऐसे छोटे से काम करके भी हम अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। लाइक अभी हम आपने सुना हो कि हम हमें प्रेफर किया जाता है कि हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, कोई वीक पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। तो एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करोगे तो वो बेटर रहेगा। कोई भी बेसिकली प्रिवेंशन हो सकता है आपका, कोई भी इश्यू होने का कोई थ्रेट नहीं होगा। तो ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी है। तो बेसिकली इट्स अ हाई लेवल डॉक्यूमेंट defining security objectives and responsibilities without technical details, without much technical details. What are the procedure? Specific actionable steps लेने का। Example, a procedure to update software patches monthly to comply with the security maintenance policy। अपने सिस्टम को मेंटेनली लाइक अपडेट करते रहो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी छोटे मोटे सिक्योरिटी पॉलिसीज है जो वी कैन फॉलो, लाइक अपने पासवर्ड को बेटर करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, use of characters, use of fonts like with text. So security policies, high level goals, then procedure होता है, some specific actions to take this security policy, to maintain this security policy. The next is our assumption and trust. What is assumptions and trust in security assurance, implementation and operational issues और security life cycle क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो assumption और trust, assumption means basically क्या है कि सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम रिलाई ऑन कंडीशंस assumed टू बी ट्रू। कि जब भी हम कोई सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं तो हम कुछ कंडीशंस को ऑलवेज ट्रू मानते हैं, उसके बाद हम उसे एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, सो व्हाट आर दिस assumptions? तो हम ये अज्यूम करते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ये अज्यूम करते हैं लाइक हार्डवेयर इज फ्री फ्रॉम टेम्परिंग और यूजर फॉलो पासवर्ड पॉलिसीज। ये सारी चीजें हम मानते हैं पहले से। मतलब मतलब हम ये मानते हैं, लाइक आप खुद सोचो, अगर हमें एक सिक्योरिटी बनाना हो, ये हमारा सर्वर है, अगर हम इसमें सिक्योरिटी बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार ये सर्वर में मैं तो ये मानूंगा ना कि ये हार्डवेयर, इसका हार्डवेयर मेरे पास घर में रखा हुआ है, तो ये इसका हार्डवेयर तो हैक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो भी चेंजेस करूंगा उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस करूंगा, एंटीवायरस ये जो भी चीजें सिक्योरिटी के लिए करूंगा इसके सॉफ्टवेयर में करूंगा। हार्डवेयर में कोई चेंजेस नहीं हो सकते। अगर मेरे को हार्डवेयर में चेंज करना है तो मेरे को फिर एक्सटर्नल डिवाइसेस लगेंगे इसलिए, इसके हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हार्डवेयर हमारा फ्री फ्रॉम टैम्परिंग है, या और या हम एक सर्वर है हमारे पास, उसके लिए कुछ यूजर्स है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर यूजर का कुछ हैक हुआ है फिर भी यूजर ने जो अपना पासवर्ड है वो पासवर्ड पॉलिसीज के हिसाब से ही बनाया होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखा होगा, ये हम अज्यूम करते हैं। ये सारी चीजें हम मानते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि ये सारी करने के बाद अगर हैकिंग हुई तो किस तरीके की होगी। अगर ये सारी चीजें वॉयलेशन है इसमें कि यार हार्डवेयर में ही इशू है, तो आप कितना भी सॉफ्टवेयर का बेटर कर लो वो इशू सॉल्व नहीं होगा, हैकिंग होगी ही फिर। या अगर यूजर ने पासवर्ड बहुत ही बेसिक रखा है 123 @ 123 या ABCD EFG इस टाइप का पासवर्ड रखा है, तो कितने भी स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन कर लो वो हैक हो गई, क्योंकि पासवर्ड इस टाइप का है। Next is trust. Defines which entities like user, device, software are reliable. Zero trust model एक होता है हमारे पास. Assumes no entity is inherited trusted, requiring continuous verification. It means कि second thing हमने बोला ना assumption, जो हम ये मानते चलते हैं trust, कि इसमें हम बेसिकली ये ट्रस्ट करते हैं कि यूजर, सॉफ्टवेयर या डिवाइस कोई भी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। इसमें हम फॉलो करते हैं जीरो ट्रस्ट मॉडल, यानी कि किसी में ट्रस्ट मत करो। ये सबसे बेस्ट चीज है हमारे सिक्योरिटी में, कि कोई भी यूजर हो चाहे वो एडमिन ही क्यों ना हो, किसी में ट्रस्ट मत करो। नो एंटिटी इज इनहेरिटेंटली ट्रस्टेड, रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन। जैसे आप खुद सोचो, आपके पास आपका फोन है, पूरा फोन आपके पास है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, फिर भी आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हो उसको खोलने से पहले, ये जानते हुए कि आपका फोन आपके पास है, गूगल अकाउंट आपके ही फोन में चल सकता है, एक गूगल अकाउंट सिर्फ आप एक ही के फोन में चल सकता है, उसके बाद भी आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हो। एक और एग्जांपल है, लाइक एक कंपनी है, कंपनी में भी एम्प्लॉय काम करते हैं, और ये सारे एम्प्लॉयज का एमएफए होता है। एमएफए मींस बेसिकली टू टू स्टेप वेरिफिकेशन। सबके इंटरनल नेटवर्क्स में रहने के बावजूद सबके सबका एमएफए होता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस जीरो ट्रस्ट मॉडल, यानी कि किसी भी एंटिटी में ट्रस्ट मत करो आप, बिकॉज देर इज ऑलवेज, वी ऑल नो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आई थिंक सो, यही था कोट। तो अब जितना हम एंटिटीज में ट्रस्ट ना करें, जितना हम सिक्योरिटी को सीरियसली ले, उतना हमारा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा। तो दिस इज आवर सिस्टम, यूजर, डिवाइस, सर्वर, ये सारे कंटिन्यूस वेरिफिकेशन के थ्रू पास ऑन होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है। तो दिस इज द जीरो ट्रस्ट मॉडल, और दिस इज द ट्रस्ट एंड assumption that we have discussed in this topic. The next topic is security assurance, implementation and operational issues. So what is this? So security assurance क्या है, implementation और operational issues क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। What is security assurance? Security assurance is evidence that system meets system require security requirements. मतलब सिक्योरिटी को अश्योर करना कि हाँ यार ये डिवाइस जो है वो बेसिकली अश्योर्ड है सिक्योरिटी में। फॉर एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक लेटेस्ट पीसी है, लेटेस्ट पीसी, तो उसके लिए मैं सिक्योरिटी सारी चीजें कर सकता हूँ। पर मेरे पास अगर बहुत पुराना पीसी है, 1990 के पीसी पड़े हुए हैं, उसमें मैं कितना भी कुछ डाल दूं, क्या मैं उसका अश्योर कर सकता हूँ कि वो कभी खराब नहीं होगा या वो कभी हैक नहीं होगा? इसको मैं कर सकता हूँ कि इसमें, क्योंकि मैं सारे सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, सारे फंक्शनैलिटीज इसकी टॉप नॉच रखूंगा। बट मेरे को ये सारी चीजें करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना, कि यार एटलीस्ट मेरे सिस्टम में मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जिसमें मैं सारी चीजें इंस्टॉल कर सकूं या सारी चीजें ऑपरेशनल कर सकूं। तो ये सारी चीजें मेरे को एक सिस्टम एश्योरेंस होना चाहिए कि सिक्योरिटी एश्योरेंस के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम का सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे होने चाहिए। इसके मेथड क्या होते हैं? फॉर्मल वेरिफिकेशन कर लो, मैथमेटिकल प्रूफ, या पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है। अक्सर अक्सर कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने को बोलता है, लाइक एक सिस्टम है, लाइक गूगल ही कराती है, मान लो गूगल बोलती है हमारे पास ये सर्वर है, कुछ हैकर्स को बोलती है कि आप हैकर्स, बहुत सारे हैकर्स या ओपन हैकिंग सिस्टम, कोई भी कहीं से बैठ के गूगल को हैक करके दिखा दो। अगर उसने कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड कर ली, यार ये इस पॉइंट पे गूगल हैक हो सकता है, या इस पॉइंट पे गूगल कुछ माल फंक्शन कर रहा है, या कोई मालवेयर दिक्कत कर रही है गूगल में, तो गूगल उनको पे करती है, उल्टा उसको बोलते हैं बग हंटिंग, तो या बग बाउंटी, तो गूगल उनको पे करती है। दिस इज लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि आप खुद टेस्ट कर लो कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दिस इज सिक्योरिटी एश्योरेंस, सिस्टम की रिक्वायरमेंट सही, सब कुछ सही है कि नहीं, ताकि वो और भी इस टाइप की हैकिंग से वो बेसिकली इम्यून हो सके। टेस्टिंग अ फायरवॉल टू इंश्योर इट ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड ट्रैफिक, वही है कि एक फायरवॉल को टेस्ट करने के लिए कि वो अनऑथराइज्ड ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा ही नहीं करेगा, उसमें हम वो पास करके देखेंगे। So this is called security assurance. Next is implementation issues. So error during step with weakened security, like misconfigured firewalls, unpatched software,
और weak encryption key. This is the error during the setup of the weakening, like setup that weakens. ये वो errors है जो कि setup के दौरान आते हैं जो सिक्योरिटी को वीक करते हैं. दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज. यानी कि बेसिकली इन सारे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के टाइम जो इश्यूज आते हैं, लाइक मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल, हमने फायरवॉल गलत कॉन्फ़िगर कर दिया तो कुछ इश्यूज आएंगे. अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ठीक से बना नहीं है, पैच नहीं हुआ तो इश्यूज आएंगे. वीक इंक्रिप्शन की, हमने जो इंक्रिप्शन की बनाई थी वो कुछ बहुत वीक थी, कोई भी उसे हैक हो गई, तो वो हम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में आएगा. Next is operational issues, ongoing challenges by maintaining security, like insider threat, lack of user training, unadequate monitoring. ये सारी चीजें ऑपरेशनल इश्यूज होती हैं. यानी कि अगर हमने सारी सिक्योरिटी चीजें बना दी मेंटेन करने के टाइम, अब वो सिक्योरिटी फंक्शंस काम कर रही है, अब उसे मेंटेन करने के टाइम हमें जो इश्यूज आते हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल इश्यूज. जैसे कुछ लाइक लैक ऑफ ट्रेनिंग हो गए या अनएडिक्वेट मॉनिटरिंग, मॉनिटर उसको ठीक से नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजें ऑपरेशनल इश्यूज में आती है. नेक्स्ट इज इसका एक फ्लो चार्ट होता है बेसिकली. डिजाइन करो, टेस्ट करो, वेरीफाई करो, ऑडिट करो. ये सारी चीजें एक सीक्वेंस प्रोसेस में काम करती है. सारे एश्योरेंस, इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशनल इश्यूज एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में काम करते हैं. वो फ्लो चार्ट मैंने बता दिया. The last topic of this unit is security life cycle. तो लाइफ साइकिल कुछ इस टाइप में होता है. फर्स्ट इज रिस्क असेसमेंट. कि आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, वनरेबिलिटीज क्या हो सकती है और इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मानूं एक पार्क का सिस्टम है, पार्क पार्क के भी कोई सिस्टम होते होंगे. अगर वो हैक भी हो गया, मेरे हिसाब से अगर वो हैक भी हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट का एक्सेस उसके पास होगा, पार्क की लाइट का एक्सेस. इससे ज्यादा कुछ तो होगा नहीं हैकर के पास. तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा नहीं होगा. पर वही एक बैंकिंग सिस्टम है, वो अगर हैक हो गया तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट सोचो कितना होगा. तो हमें कोई भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उसका रिस्क असेसमेंट क्या है, उसके आइडेंटिफाइड थ्रेट्स, उसकी वनरेबिलिटीज, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो हमें समझना जरूरी है. नेक्स्ट इज पॉलिसी डेवलपमेंट. अब हम क्रिएट करेंगे एक सिक्योरिटी पॉलिसीज टू एड्रेस रिस्क. अब वो जो रिस्क है, अब हम ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसीज डेवलप करेंगे ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सके या उसे कम से कम कर सके. अब हम ये डेवलप कर लिया हमने. द नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि उसे इम्प्लीमेंट करो, डिप्लॉय करो उसे कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल्स को, लाइक फायर वॉल करो, इंक्रिप्शन करो, ये सारी चीजों से इसे इम्प्लीमेंट करो. अब हमने क्या किया, रिस्क असेसमेंट कर लिया, मतलब रिसर्च कर ली, पॉलिसी डेवलपमेंट कर लिया, पॉलिसी हमने बना ली कि भाई इन तरीके से अगर हम इसने कर लिया तो हम जीत जाएंगे या हम उसको बना डालेंगे. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन. अब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया. अब वो इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. अब ऐसा नहीं कि आप बढ़िया चल रहा है आराम से सो गए, ऐसा नहीं होता. उसको मॉनिटर करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ता है सिस्टम के एक्टिविटीज को कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, चीजों का काम रिस्पॉन्स देखना पड़ता है, फीडबैक देखना पड़ता है. ये सारी चीजें उसे मॉनिटर करो और फिर रिव्यू करो, लाइक इवेल्युएट और अपडेट द पॉलिसी कंट्रोल्स बेस्ड ऑन द न्यू थ्रेट्स. नए नए थ्रेट्स नए नए मार्केट में आते रहते हैं, उसे रिव्यू करो, उसे देखो कि यार कुछ नए थ्रेट्स के लिए वो मॉडल कैपेबल है या नहीं है, वो सब कुछ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसे उसमें रेगुलर अपडेट्स देते रहो. ये सारी चीजों से हम एक सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, एक बेटर सिक्योरिटी लाइफ साइकिल डेवलप कर सकते हैं. एंड हियर इट इज, हमने ये पूरा यूनिट कवर कर लिया कुछ टाइम में ही. So if you like the video, just hit the like button. और if you have any suggestions related to the video जो हम next minute में cover करना चाहिए, तो you can just comment it down, तो हम next videos lecture में उसे implement करने का try करेंगे. Thank you for watching. Thank you for your time.